हे गाइस, पहले तो सभी का वेलकम है जेबी टॉक शो में। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज के एपिसोड में मिलने वाले हैं हम एक ऐसे सिंगर से जिनके खून में सिंगिंग है, मतलब ब्लड में ही उनके इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग है और सिंगिंग है। तो आज मिलने वाले हैं जो गेस्ट के साथ, उनका नाम है अंतरा। अंतरा काफ़ी समय से सिंगिंग कर रहे हैं। अभी तो 18 ईयर्स के हैं, बट काफ़ी टाइम से, मतलब 8-9 साल के बाद ही वो सिंगिंग करना शुरू कर दिया है। तो मतलब बहुत चीज़ें हैं उनकी लाइफ में जो आपको इंस्पिरेशन देंगी। लास्ट में आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल मैसेज मैंने रखा है, वो भी देख के जाना और सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो, क्योंकि भाई भूल जाते हो आप लोग। सो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, लास्ट तक देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम अंतरा टू माय शो। बहुत ही बढ़िया लगा, इतने यंग एज में आप इतना अच्छा म्यूज़िक बनाते हो और सिंग भी करते हो। Yes. तो मेरा Yes. पहला क्वेश्चन यही है आपसे, कैसे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, कैसे ये जर्नी बिगिन हुई, कैसे आप म्यूज़िक में आए, उसके बारे में अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाओ तो। ओके सो एक्चुअली मेरी जर्नी मतलब बचपन से ही शुरू हुई थी, म्यूज़िकल जर्नी। आई कम फ्रॉम अ म्यूज़िकल बैकग्राउंड। मेरे पेरेंट्स प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हैं, एंड सो माय फादर इज़ अ वेरी वेल नोन गिटार प्लेयर। सो उनसे ही मैं गिटार सीखती हूँ। ही इज़ डन हिज मास्टर्स फ्रॉम बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूज़िक, बॉस्टन, इन गिटार प्लेइंग। एंड सो ऑफ कोर्स मैं उन्हें स्टेज पे देखती थी एवरी टाइम, एंड आई फेल्ट इंस्पायर्ड बाय इट कि यू नो आई शुड start playing guitar. And really that for as long as I can remember, I've been singing and playing guitar. It's always been a musical childhood for me, and also musical teenage. So and I'm very keen on continuing it. So वैसी journey start हुई थी, and like you saw now, I'm continuing it. तो So अंतरा, एक चीज़ होती है ना, जैसे पापा तो करते थे म्यूज़िक, लेकिन आपके अंदर से कब लगा कि हाँ मैं इसी स्ट्रीम में जाऊंगी? कभी कभी क्या होता है, घर वालों का प्रेशर होता है। जैसे मेरे पापा है, मुझे भी गवर्नमेंट जॉब का बहुत प्रेशराइजेशन करते हैं। सो oh. या ये होता है कभी कभी। तो ऐसा कुछ तो नहीं था कि घर में ऐसा माहौल था कि यार अंतरा हम चाहते हैं कि आप म्यूज़िक में जाओ, तो कैसे मतलब रहा? नो, मतलब एक्चुअली ऐसा ऐसा सुनने में ऐसा लगेगा कि ये बहुत रेयर, ऐसा कैसे हो सकता है, बट मैंने ही चूज किया। एंड दे वर ऑल्सो थोड़ा शॉक टाइप एक्चुअली कि आई हैव पिक्ड अप सिंगिंग फ्रॉम माय मॉम एंड गिटार फ्रॉम माय डैड। सो आई वाज लाइक कि अभी आई थिंक आई शुड कंटिन्यू इट, मुझे अच्छा लग रहा है। आई लव म्यूजिक इन जनरल, सो मुझे I feel like my passion should be enough for me to go. And so I've never really and also I'm very that type of person ki if I want to do it, then it's very important to me that I want to do what I want to do. So I don't fall into some pressure like that for something that I can't do, obviously. Matlab musical brain, I think uh, musical sense has been developing since my childhood, and my parents have also noticed this. And I love listening to songs. I love taking out, मतलब songs के कुछ ऐसे hard patterns होते हैं या hard beats, and so it's very interesting for me, and that interest I think mostly keeps me going. तो अंतरा, म्यूजिक क्या है आपके टर्म में? क्या है म्यूजिक? अगर आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना चाहो तो म्यूजिक आपके लिए क्या है? अब पहले तो म्यूजिक सबको पता है कि म्यूजिक इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। म्यूजिक इज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, सारे डिफरेंट जॉनर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस। एंड फॉर मी म्यूजिक इज समथिंग वेयर आई कैन be myself, and I can experiment, and I can do what I want, and I try to put myself in my music a little to connect with people. I feel like musical connection lasts for a very long time when you hear somebody. Or I also have a lot of different inspirations, my artists that I listen to, कि ऐसा लग, you feel peaceful. Music is a kind of a peace for me in my life from all this stress, होता है कि ऐसा for me as a student, college student,
देयर इज ऑफ कोर्स ऐसे छोटे छोटे स्ट्रेस तो होते ही है हमारे डेली लाइफ में. हम्म। सो फॉर मी इट्स अ वे आउट ऑफ दैट, आई फील लाइक. बहुत बढ़िया लगा जान के कि आपको म्यूज़िक इतना पसंद है। और इसी पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि फ़र्स्ट परफॉर्मेंस कब की थी और कैसी रही थी? जब आपने फर्स्ट लाइव परफॉर्मेंस की लोगों के सामने, कैसा था? क्या थ्रिल था? क्या रहा था उस टाइम पे? सो इफ वी आर स्पीकिंग मतलब फॉर माय गिटार प्लेइंग, देन हमारे स्कूल में वी हैड अ क्वायर, ऐसा क्वायर ग्रुप होता था. हम्म। एंड उनके इवेंट्स होते थे, ऐसा स्कूल्स के इवेंट्स एंड एवरीथिंग. एंड एट दैट टाइम आई वाज वेरी यंग, आई वाज इन फोर्थ स्टैंडर्ड. And my choir teacher had just asked she saw me playing guitar. She said that she's been seeing me playing guitar for a while, and उन्होंने मुझे पूछा कि would you like to come for events and back the girls with all those songs. She used to give me like 2-3 songs, and the first, I think, guitar performance I did was with the choir at Pune Musical. It used to be an exhibition of different schools and their choirs. And so वहाँ पे I played guitar with them, and I think that was the first time I saw मतलब ऐसा audience. And I was quite nervous, I was very young, but I'm glad the choir teacher also, she believed in me, and I felt very nice to perform. I felt nice playing guitar, then the audience was there, and yeah, so the entire atmosphere was really, that also sort of, gave me that push to keep going. I felt like for guitar playing. अंतरा एक चीज़ है यार, 18 साल के हो, अभी बहुत यंग हो, तो कभी नर्वस नहीं हुए? कभी इतने सारे लोग देख के कभी लगा हो कि यार मैं गाना गा रही हूँ, ऐसा कोई टेंशन वाला माहौल आया हो मन में? ऐसा तो नहीं हुआ कभी? Nervousness तो होता ही है. I think it's very normal to feel nervous. But for me, if we don't beat that nervousness, फिर हम connection कैसा, how will we connect with the audience, or how will we put our music across? I think that is more important to me, to overcome it, even if you feel it. It's not कि we don't have to feel it and become fearless, but we have to overcome it. That's important for me. And I'm still in the process of, I mean, I do get nervous. I haven't done a ton of shows in my life yet. I'm just 18, but I still try to overcome it कि वो जो thoughts होते हैं कि what will they say, उन्हें अच्छा लगेगा या कुछ. But then I think कि no, I'm here to present my music. I need to be confident. और उसमें एक चीज़ ये भी निकल के आती है, जैसे आप म्यूज़िक सीखते हो तो चैलेंजिंग पार्ट भी रहता है म्यूज़िक सीखने का। तो कौन कौन से चैलेंजेस अभी तक आपको फेस करने पड़े हैं? क्योंकि आपकी एज बहुत यंग है और बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ आप परफॉर्म कर रहे हो। आई सॉ अ लॉट ऑफ वीडियोस, एंड वो चीज़ जानने में मुझे बहुत खुशी होगी कि क्या चैलेंजेस रहे थे सीखते वक्त। Yeah, so as I said, I've been learning guitar playing and singing matlab since I was 8-9 years old. And so basically school या college मुझे जो education है वो balance करना पड़ा throughout. And I was a person who also loved learning as much as I did learning music. मतलब ऐसा नहीं है कि वो ऐसा, I used to gather interest from that as well. So I used to like, you have to balance it, and it's very hard, like school timings, and sometimes I would have to write a lot in my exam, पर वो हाथ ऐसा लगता है कि oh, the hand is hurting, paining. And then after that you have to play guitar again, which you need, आपको ऐसा बहुत strength की ज़रूरत होती है to play guitar. So वैसे वो challenge होते हैं. And also if we're talking about कि challenge while learning guitar playing or singing, that is जब हम ऐसे कोई tough piece we are trying to decode it, तो उस time when we are learning the piece, I feel like कि हम ऐसा we feel like अरे ये piece तो हो पाएगा या नहीं. And then once you finish learning the piece, हमें वो execute भी करना होता है piece in one go flawlessly. So उसके लिए बहुत practice की ज़रूरत है, I feel like. And वैसे वो challenges मेरे लिए अभी मतलब है.
तो मतलब वो चीज़ है आपके लिए, कभी कभी हो जाता है। तो कॉलेज और ये एजुकेशंस को कैसे मैनेज कर पाते हो? बिकॉज म्यूज़िक बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट मांगता है, अपने आप में रियाज़ करना होता है, आप बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है गिटार में। एंड वन मोर थिंग मैं अपनी ऑडियंस से भी कहना चाहूँगा, ये 18 इयर्स के हैं एंड इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कवर्स बना रखे हैं म्यूज़िक में, तो वो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा। मैं Thank you. डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा इनके, तो वो भी आप सुनना वीडियो को पॉज करके ही। तो मैम आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि वो पॉइंट ऑफ व्यू में स्कूल और कॉलेज का जो प्रेशर रहता है वो कैसे कर पाते हो? अभी भी यू आर डूइंग स्टडीज, तो क्या रहता है, वो कैसे मैनेज कर पाते हो? So, one thing तो I knew कि music is something that I love, as I said before. और मतलब ऐसा वो छोड़ के I can't do it. But education also it's interesting for me. So I always try कि मतलब to balance कि I have a few hours that I dedicate to studying in the day, and उसके बाद at the in the night I do my guitar practice and singing. I've kept night time for that. मतलब रात को वही होता है usually. And in the day I try to fit in as much studying as possible. वैसे I try to balance it. And sometimes जब assignments होते हैं कि sometimes वो dates भी clash होते हैं कि कुछ दिन assignment होता है but उस दिन कोई competitions होती है, and I want to take part in that obviously. So then I try to submit it early or I talk to the professor, ऐसा कुछ होता है फिर. So I try not to compromise too much on music or education. वो सही कहा। But बहुत my college is Ferguson College, as you know, and Ferguson College is basically a arts hub. मतलब there आपको बहुत promote करते कि please it's very important for you to ignite if you have a passion, an artistic passion, and they never tell you to just focus on studying. They always tell you to balance. So for me it works out since I got a good college like that. तो अभी जैसे मतलब आप बैलेंस भी कर रहे हो, तो मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। इस आपके पापा तो बहुत इन्फ्लुएंस करते ही हैं, पापा के अलावा भी आपको इस फील्ड में किसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है? किसको आप किसके जैसा गाना चाहते हो, किसके जैसा बनना चाहते हो? For guitar के लिए, if I'm talking about instrument, हम्म then I would say there's Tim Henson from Polyphia. मैं उनका एक गाना बजाती हूँ, Playing God by Polyphia, and it's a very difficult song. And when I heard it, I really respected the Tim Henson for coming up with something like this, so complex. That's the type of respect. And also there's of course the 80s bands, rock bands like Guns N' Roses, Slash from Guns N' Roses, and AC/DC and Metallica and all, and also sometimes maybe John Mayer. I have a lot of different genres as well that I listen to. और if हम अगर singing के बारे में बोलते हैं तो then I would say कि of course in Bollywood female playback, I would say Sunidhi Chauhan has inspired me a lot. I feel like her voice is very powerful, and I really like her. She does inversions on stage and all. And of course I have great respect for Shankar Mahadevan sir. He's also, I feel like he's very. And also I since I put Garaj Garaj wala song on Instagram, so I'm really getting into that classical fusion type of music, so I love that as well. And if we're talking about matlab Western singers, there is of course like Ariana Grande, Mariah Carey, and that sort of thing. Taylor Swift sometimes as well. So I would say those are. I have a lot of influences, not just. I try to be wide, matlab aisa, to have knowledge about everything, every genre. अंतरा बहुत सही पॉइंट आपने कहा है कि खुद को लिमिट नहीं करना चाहिए, आपको हर किसी सिंगर से सीखना चाहिए, और आपकी कन्वर्सेशन से हमें ये चीज़ सीखने को भी मिल रही है। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की। बहुत ज़्यादा नॉइजेज़ हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। तो सोशल मीडिया में क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो एज एन सिंगर, म्यूजिशियन और एज एन इंस्ट्रूमेंट प्लेयर?
हाँ, so for social media, as I said, कि it's a platform for expressing all types of different views from different people, and it's global. मतलब people from the means international people are also there on that, and um, एवरी टाइम आई एम अपलोडिंग अ कवर, मुझे ऐसा सोचना पड़ता है कि ये इस कवर को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा या मैं कुछ और डालूँ, या ये इज दिस जॉनर ओके, इज इट रियली पॉपुलर, ऐसे सभी वी हैव टू थिंक अबाउट स्टफ. बट आई फील लाइक if you do some song well enough, and if you make it, you make it your own rendition or something, I think people will appreciate it. You should just do whatever you want with truthfulness and passion, because music is universe as I said before, it's a universal language, and so you should just go for it. If you keep thinking about all this, मतलब कभी आप कर ही नहीं पाओगे. Social media, no, you have to decide something and just go with it. तो बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया है. अब अंतरा, आपकी एज के बच्चे हैं 18, 19, 20 में सीखना चाहते हैं जो म्यूज़िक, तो क्या एडवाइस अंतरा अपने पहलू से देती है, या क्या उन लोगों को कहना चाहेगी अपनी एज वाले बच्चों को कि भाई ऐसे ऐसे म्यूज़िक में आ सकते हैं? सो व्हाट यू विल एडवाइस गिव देम? So मुझे ऐसा लगता है कि the advice that I would give to young people who want to learn to play an instrument, or want to learn to sing, कोई भी instrument हो, मतलब गिटार, तबला, anything, percussions, but I feel like the advice would be कि you need consistent practice and hard work. इन दोनों चीज़ों को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब सबको यही करना पड़ता है. एंड व्हेन वी लुक एट बिग आर्टिस्ट, आई फील लाइक we actually don't know that they have also done so much consistent hard work and practice. They are not just there, they're there for a reason, and if we do that, we also have a chance, maybe sometime. So whether you get famous or not, I think ये बहुत important है कि आप practice रखो consistent. Because natural talent, अगर even if you have natural talent, हमें consistent practice की ज़रूरत है to execute the song in one go, as I said. और वो तो सिर्फ हार्ड वर्क और consistent practice से ही आता है. And also the second advice would be कि I would advise you to not give up on learning anything. मतलब I personally think you should not come into learning the instrument with the thing ki oh wow, learning the instrument will generate money, or it will, I'm going to show off to people. I think you should be very honest and learn it honestly, because you want to, not because you feel like you need to. And so that is really important, so that you can stay in there because of your passion. It will help you continue that instrument. So I think that would be the second advice. Yeah. बहुत बढ़िया एडवाइसेस दी हैं आपने. एंड अंतरा, कभी सोचा है अगर फेमस हो जाते हो, आप बहुत बड़े सिंगर बन जाते हो इंडिया का, तो सबसे पहले क्या चीज़ करना चाहोगे? So if I become famous, I think कि मैं ऐसा कोई initiative करना चाहूँगी which would help other young artists, since I will have gone. I think I will do this even if I don't get famous. I mean, in the future, when I grow up, I think I will have something dedicated to what do we say, encouraging artists to follow their dreams. So also about collaboration and all, I mean, I hope they approach me for that themselves. Of course there is, मतलब ऐसा लगता है कि I should get to collaborate with ऐसे बड़े बड़े artists and all. But I just hope कि we can I'll get to collaborate and make good music with them that will last for a lifetime. So I feel like collaboration with anyone in the world, but it's important कि
I'm still encouraging young people to do music by then. बहुत बढ़िया आपने कहा है। अंतरा, तो फिर आपके आसपास जो लोग हैं, जैसे अब तो फैमिली तो बहुत सपोर्टिव है क्योंकि दे आर डूइंग म्यूज़िक, बट फ्रेंड्स एंड जो दोस्त होते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है? क्योंकि आप तो फेमस हो ही हो, अपने एरिया में तो बहुत ज़्यादा लोग जानते होंगे, तो कैसा कैसा रहता है माहौल कॉलेज में, या आपके जो बाहर फ्रेंड्स हैं उनके साथ कैसा रहता है? When I tell them कि मतलब I sing and I play guitar and when they see my covers, उन्हें तो मतलब ऐसा they feel very nice कि oh wow it's music, you're doing some, वो ऐसा मुझे कहते हैं कि आप कुछ बहुत different कर रहे हो, and I think that's a very good compliment कि I'm doing something even if it's not super normal or easy. And so I think they really respect that, all of my college friends, and they are always very they are amazed when I play covers. Like I got a good response for Garaj Garaj. Many people really like that the idea of sitar on guitar, and all. I got a message from lot of my friends ki wow, this is so nice, and you can play so many different genre, and I think they really like that I can innovate with music. So मुझे मेरे फ्रेंड्स तो सारे मतलब दे आर ऑल वेरी, आई थिंक दे ऑल फील लाइक दे ऑल सपोर्ट मी फॉर वट एवर आई डू. And also there's an original composition of mine called Gajavakra that I will be releasing soon. And I also had a lot of good, it's based on Puriya Dhanashri Raga. ओके। And so for that also, when I put up the video, a lot of people were very they were very excited, and they were very what can we say, they were very open because it's actually fusion music. And a lot of people complimented me because of the fusion part itself ki I could fuse the two genres together matlab. And then I would say कि हाँ, that's the type of response I get. तो अंदरा, तुम्हें कौन सा म्यूज़िक ज़्यादा अच्छा लगता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम क्लासिकल म्यूज़िक की बात करें और जो मॉडर्न म्यूज़िक है, अर्बन म्यूज़िक है, तो कौन सा ज़्यादा आप प्रेफर करते हो, गाना पसंद करते हो, बनाना पसंद करते हो म्यूज़िक में? So जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, मुझे सब जॉनर के सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं. आई लव ग्लोबल म्यूजिक, मतलब आई लिसन टू एवरीथिंग, मतलब बॉलीवुड, आई लिसन टू अ लॉट ऑफ वेस्टर्न आर्टिस्ट, आई लिसन टू फ्रेंच आर्टिस्ट अ लॉट. सो आई फील लाइक मुझे बनाते समय आई कीप एन ओपन माइंड कि दिस सॉन्ग कैन बी वो I decide कि फील कौन सा होना चाहिए इस सॉन्ग पर. शुड इट बी द फील ऑफ फ्यूजन म्यूजिक, और शुड इट बी अ लिटिल मोर वेस्टर्न लीनिंग और लिटिल मोर इंडियन क्लासिकल बेस. सो आई ट्राई टू थिंक अबाउट द फील मोर देन द जॉनर इटसेल्फ. तो बहुत ही अच्छा लगा आपकी जर्नी को जान के. तो अंतरा, हमने गेस्ट को लास्ट में हर गेस्ट को 2 मिनट्स देते हैं, एंड वो 2 मिनट्स आपके पास भी है. आप अपनी न्यू एल्बम के बारे में शेयर कर सकते हो, या इंस्टाग्राम के बारे में कुछ पॉइंट शेयर करना चाहते हो, तो आपके पास फुल टाइम है. जो आपकी मन की बात है, जो आप लोगों के साथ करना चाहते हो, तो वो आप कह सकते हो. गो ऑन. So basically I have my original composition called Gajavakra, जैसे कि मैंने पहले कहा. It's based on Mishra Puriya Dhanashri Raga. I've made a sort of a fusion music, has a lot of Western techniques in it and fused with a distortion kind of tone, and it's based on a raga. And actually the story for this is ki we didn't realize it, but I started working on it during Ganpati festival. Matlab it just happened that way, and that's why I named it Gajavakra. So that's another name for Ganpati Bappa. And so वैसे that was the thought that went into making this. And it's a really मतलब ऐसा, it gives you like energetic song but also peaceful vibes at the same time. And it's instrumental, it's on guitar. So that is about my original composition. And also, as I said about my Instagram, I upload my covers and videos and reels, and I would really love
for you guys to be able to connect with me through that on Instagram or on YouTube. I really love I love when people comment and say, this made me happy, or I'm glad I could do that for you. तो बहुत ही बढ़िया लगा अंतरा आपकी मन की बात जान के। थैंक्स फॉर कि आप हमारे शो पे आए और बहुत चीज़ें आपने हमारे साथ शेयर की और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। Okay, yes. Thank you for inviting me. So, fun fact, this is actually my first podcast, and I'm glad that it happened this way. सो गाइस वीडियो हो गई है ख़त्म। मैं आपसे जानना चाहूँगा वो आपको कैसी वीडियो लगी और क्या चीज़ें आपको सीखने को मिली हैं। ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें इंस्पिरेशनल सुनने को मिलेंगी और समझने को मिलेंगी। और जैसे अंतरा ने कहा कि भाई म्यूज़िक हो या कोई भी फील्ड में हो तो आपको बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, पर आपको रुकना नहीं है। वैसे ही जेबी टॉक शो और एपिसोड्स बनाता रहता है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। और लास्ट में आपसे ये कहूँगा कि भाई मैंने आपके लिए एक और चीज़ रखी है, वो लास्ट में देख के जाना। अभी मैं प्ले करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.